A stone falls from a cliff and travels 24.5 meter in the last second before it reaches the ground and the foot of the cliff. At the foot of the cliff, find the height of the cliff. तो हमसे ये कह रहा है कि ये एक क्लिफ है, ठीक है. इस क्लिफ से यहाँ से एक स्टोन नीचे गिरता है, ठीक है. इस क्लिफ से एक स्टोन नीचे गिरता है और यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है. ये और कह रहा है कि लास्ट सेकंड में, है ना, लास्ट सेकंड में, इन लास्ट सेकंड, ठीक है. वो जो ट्रैवल करता है, डिस्टेंस कवर अप करता है, दैट इज s इज इक्वल टू 24.5, यानी कि nth सेकंड में. अगर मैं इसको nth सेकंड मान लूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कौन से वहाँ सेकंड है, तो मैं इसको nth सेकंड मान लूँ, तो nth सेकंड में ये डिस्टेंस कवर अप करता है 24.5 मीटर. सो हम यहाँ लिखते हैं स्टोन कवर्स 24.5 मीटर इन nth सेकंड, ठीक है. इट मीन्स s nth इज इक्वल टू 24.5 मीटर, ठीक है. और s nth का फॉर्मूला होता है s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है. तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या हमको दिया हुआ है, हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार. हमको दिया हुआ है u इज इक्वल टू, इस केस में चूंकि ये ऊपर से नीचे गिरा है तो u इज इक्वल टू 0. n हमको पता नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है. और s nth हमको ये दिया हुआ 24.5. a इज इक्वल टू पॉजिटिव g, दैट इज 9.8, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेते हैं, और मैं अभी आपको बताता हूँ कि n की वैल्यू हम यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं. तो n वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो s nth इज इक्वल टू 24.5 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस 1, ठीक है. अब 24.5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 24.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस बिकम्स 49. यहाँ पर आ गया 49 इज इक्वल टू 9.8 2n माइनस 1. अब यहाँ पर 49 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8. तो 49 को 9.8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 9.8, सो दिस गिव्स अस 5. 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पर ये हो गया 2n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 and n is equal to 6 upon 2, that gives us 3. यानी कि अब हम यहाँ थोड़ा इसको फिर से समझते हैं. 3th सेकंड में, 3rd सेकंड में ना, स्टोन फॉल्स इन 3rd सेकंड. स्टोन कवर्स 24.5 मीटर in 3rd सेकंड, ठीक है. और हमसे क्वेश्चन में वो कह रहा है, कि जो ये सेकंड है, जो इसमें 24.5 मीटर जिस सेकंड में कवर अप किया है वो लास्ट सेकंड है. इसका मतलब स्टोन को यहाँ इस क्लिफ से पूरा नीचे गिरने में जो टाइम लगा, दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकंड. तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि स्टोन को क्लिफ से नीचे गिरने में 3 सेकंड लगे. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टोन took
3 seconds to fall on earth from cliff. क्लिफ से नीचे गिरने में उसको 3 सेकेंड्स लगे. तो अब हमारे पास, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टी है, ठीक है, टी है, थर्ड 3 सेकेंड्स. हमारे पास यू है 0, हमारे पास एक्सेलरेशन है दैट इज जी, ठीक है. और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है एस. तो अब हमारे पास हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर. देन एस इज इक्वल टू यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए दैट इज 9.8. पॉजिटिव होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है. और अगेन यहाँ पर 3 यानी टी का स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये टी इंटू इसको हम लिख लेते हैं 3, ठीक है. एस इज इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो गया 2 4 8, 4.9 इंटू 3 3 9. तो हम यहाँ पर एस को फाइंड आउट कर लेते हैं. हम 9 9 81 और 9 36 और 8 40 और 44 44. तो हमारे पास यहाँ पर जो एस आ गया दैट इज हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ कितना आ गया 44.1, ठीक है. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा. और अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.